सो दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। M4 वर्सेस M5 वीडियो के बाद आप में से काफी लोगों ने नए मैकबुक सेटअप किए होंगे, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग पर अपने मैकबुक की पूरी पावर यूज नहीं कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 10 सेटिंग जो नए मैक को लेते ही आपको चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका मैक जो है काफी फास्ट फील होगा और थोड़ा सा ना प्रो लगेगा। और वीडियो के एंड में ना मैंने विंडो स्विचर्स जो मतलब विंडो यूज कर रहे थे और मैक में आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल सेगमेंट रखा है, जिसमें कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो विंडोज यूजर को काफी ज्यादा यूज टू होंगी और वो आप मैक पे भी कर पाओगे। तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून एंड एंड तक मेरा वीडियो देखिएगा। सो पहली सेटिंग जो हमारी है वो है ट्रैक पैड टैप टू क्लिक। इससे आपको ट्रैक पैड को ना जोर से दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्का सा टच करो और अपने आप ही काम हो जाता है। तो आपको जाना है सेटिंग में और सेटिंग के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करना है ट्रैक पैड पे। ट्रैक पैड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा टैप टू क्लिक। अगर ये ऑन होता है तो जिस भी सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं ना वो इनेबल हो जाती है या फिर वो क्लिक हो जाती है। जब आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपको मैन्युअली प्रेस करना पड़ेगा, उसके बिना वो क्लिक नहीं होगा। तो जब भी आप टैप टू क्लिक ऑन रखेंगे, किसी भी सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको मैन्युअली अपने ट्रैक पैड को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक से ही आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ये टैप टू क्लिक ऑप्शन को इनेबल रखें। हमारी दूसरी जो सेटिंग है वो है 3 फिंगर ड्रैग। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो इससे आप बिना क्लिक किए 3 फिंगर की मदद से अपने किसी भी विंडो को कहीं भी मूव कर सकते हैं बड़ी इजीली, या फिर आपको अगर बहुत सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो वो भी आप 3 फिंगर से कर पाएंगे। अब आपको इसे ढूंढना कैसे, आपको अपनी सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद जाना है आपको एक्सेसिबिलिटी पे, पॉइंटर कंट्रोल पे। तो यहाँ पर आपको ट्रैक पैड का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ड्रैगिंग स्टाइल के नीचे आपको ये पहले इनेबल होना चाहिए, यूज ट्रैक पैड फॉर ड्रैगिंग, और ये इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है 3 फिंगर ड्रैग। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, अब आप 3 फिंगर से किसी भी विंडो को कहीं भी मूव कर सकते हैं बड़ी इजीली, या फिर बहुत सारा अगर टेक्स्ट है तो आप उसको सिलेक्ट भी कर पाओगे। अब चलते हैं हमारी तीसरी सेटिंग की तरफ, जो की है डिस्प्ले स्केलिंग। और इसमें हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो है मोर स्पेस। ये आपके आइकन और टेक्स्ट को ना थोड़ा छोटा कर देता है, जिससे आपको स्क्रीन पर ना ज्यादा जगह मिलती है, स्पेशली वीडियो एडिटिंग के वक्त। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको जाना है डिस्प्ले पे, और यहाँ पर ये जो ऊपर आइकन्स आ रहे हैं लास्ट एक्स का मतलब है कि आप जो है सबसे बड़ा रेजोल्यूशन चुन रहे हो अपनी स्क्रीन का, जहां पर आपको हर चीज बहुत बड़ी दिखने वाली है। हमें इसका ऑपोजिट करना है, हमको क्लिक करना है मोर स्पेस पे, जिससे जो आपके पास बहुत सारी स्पेस जो है ना बच जाएगी स्क्रीन पे, जो आपकी हेल्प करेगी वीडियो एडिटिंग में, या अगर आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत है अपनी स्क्रीन पे किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, तो ये फीचर बहुत काम आ सकता है। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ सेटिंग की तरफ, जो है एक्सटेंशन एंड पाथ बार। तो विंडोज में कई बार हम जब किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं और हमें लोकेशन देखनी होती है कि वो किस जगह लोकेटेड है, तो ऊपर टॉप बार में आपको उसका यूआरएल दिख जाता है कि किस फोल्डर के अंदर आप हो। बट यहाँ मैक में ये चीज ट्रैक करनी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंडर खुलने के बाद आपको जाना है ऊपर व्यू में जाने के बाद आपको क्लिक करना है शो पाथ बार में, और जब भी आप किसी फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर नीचे उसकी पूरी लोकेशन आपको दिखा देगा कि किस जगह वो फाइल लोकेटेड है। अब नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, जो की है हॉट कॉर्नर्स। तो आप स्क्रीन के चारों कॉर्नर को अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट असाइन कर सकते हो, जिससे माउस को उस शॉर्टकट पे ले जाते ही वो शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि मैं जैसे ही अपने बॉटम राइट कॉर्नर में जा रहा हूँ, मैंने डेस्कटॉप सेट किया हुआ है, तो जो भी चीजें स्क्रीन पर होती हैं उनको मिनिमाइज कर देता है। आप भी ये हॉट कॉर्नर्स इनेबल कर सकते हैं। आपको जाना है डेस्कटॉप एंड डॉक में, और उसके बाद सबसे नीचे जाना है जहां पर लिखा हुआ है हॉट कॉर्नर्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपने सारे कॉर्नर्स के लिए सारे जो एप्स हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऐप आपको कौन से कॉर्नर के लिए डेडिकेट करना है। मैंने राइट बॉटम कॉर्नर को दिया हुआ है डेस्कटॉप, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर को दिया है लॉक स्क्रीन। तो इनकेस अगर मैं सीधा बॉटम कॉर्नर की तरफ लेफ्ट में जाता हूं तो मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाती है। ऐसे ही आप चारों कॉर्नर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और कोई भी शॉर्टकट जो है वो असाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ, जो की है डॉक क्लीनअप एंड मैग्निफिकेशन। तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको पहले बता देता हूं। तो डॉक क्लीनअप का मतलब है आपका जो डॉक है वो कितना मैसी है, कितने सारे एप्स उसके अंदर हैं, और अगर आपको कोई ऐप वहां से रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे फेस टाइम में बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं, बट ये स्टिल मेरे डॉक पर हमेशा रहता है। तो आप इसको अगर हटाना चाहते हो अपने डॉक से, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको सिर्फ उसको ड्रैग करना है मिडिल ऑफ द स्क्रीन में, और वहां पर एक रिमूव आइकन आएगा और वहां पर छोड़ देना है। इससे क्या होगा, आपका डॉक जो है उस ऐप को होल्ड नहीं करेगा और आप उसको इजिली रिमूव कर पाओगे। जैसे ही मैं माउस का हवर कर रहा हूँ किसी भी ऐप के ऊपर, तो वो थोड़ा सा मैग्नीफाई हो रहा है। तो इस सेटिंग को आप कैसे इनेबल कर सकते हो अपने मैक पे, आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में, जाना है डेस्कटॉप एंड डॉक में, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन के जो आइकन को अगर आप लार्ज करेंगे तो ये मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन जो है और भी बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको स्मॉल करते हैं या मिड में ले जाते हैं तो थोड़ा सा मैग्निफिकेशन आपको विजिबल रहेगा कि थोड़ा छोटा है। अगर आप इसको बिल्कुल ऑफ कर देंगे तो जब भी आप होवर करेंगे उसमें आपका आइकन के साथ उसका नाम दिखाई देगा, बट आपको मैग्निफिकेशन का जो एनिमेशन है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये इनेबल कर लेते हो इससे थोड़ा सा कूल दिखने लगता है आपका डॉक और थोड़ा सा लाइव हो जाता है। तो ये सेटिंग आप यहाँ जाकर इनेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में जो कि है स्टेज मैनेजर। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो जितने भी आपके एप्स ओपन रहते हैं वो आपको यहाँ पर साइड पे दिखते रहते हैं, बट मैकबुक में ऐसा नहीं है। आप जो भी ऐप यहाँ पे खोलोगे उन पे सिर्फ डॉट दिखाई देता है कि वो रनिंग है, बट आप उन्हें साइमल्टेनियसली देख नहीं सकते, खोल नहीं सकते। आपके ओपन एप्स जो है साइड में एक छोटे से टाइटल के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो मल्टीटास्किंग जो है थोड़ी सी आपके लिए इजी हो जाती है। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, वहां पर डेस्कटॉप एंड डॉक पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है स्टेज मैनेजर पे। यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हो। जैसे मैंने डिसेबल किया तो देखो वहां से वो जो स्टेज मैनेजर में जितने भी एप्स थे वो गायब हो गए। जैसे मैं इनेबल करता हूँ तो वहां पर दोबारा से अलाइन हो जाते हैं। तो स्टेज मैनेजर की हेल्प से आप इनमें किसी भी एप्स को ना ऐसे देख सकते हो। बार में आप स्टेज मैनेजर के आइकन को ना इनेबल डिसेबल करने के लिए यहाँ पर भी डाल सकते हो कि मैं यहीं से इसको डिसेबल और इनेबल कर सकता हूँ। तो ये ऐड आपको कैसे करना है, आपको जाना है वापस से सेटिंग में, आपको जाना है मेन्यू बार के अंदर और यहाँ पर ऐड कंट्रोल करने के बाद आपको स्टेज मैनेजर का यहाँ पर आइकन मिलता है। इसको क्लिक करके आप रिमूव फॉर मेन्यू बार आ रहा है मेरे लिए, आपके लिए यहाँ पर आएगा ऐड टू मेन्यू बार और यहाँ पर ये आइकन जो है ऐड हो जाएगा। अब जाते हैं अपनी अगली सेटिंग की तरफ जो कि है टच आईडी फॉर परचेज। तो जितने भी आपकी टच आईडी या फिर फिंगर आईडी आपने सेटअप की होती है वहां पर मेक श्योर आपकी जो यूज टच आईडी फॉर ऑटो फिलिंग पासवर्ड्स, फास्ट यूजर स्विचिंग और परचेज आईट्यून्स, ऐप स्टोर एंड एप्पल बुक्स, तो ये अगर इनेबल रहेगा तो कहीं भी आपको मैनुअली पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप राइट ऑन द क्लिक जैसे ही आप किसी भी चीज को परचेज करते हो अपने फिंगर को अपने सेंसर पे रखना है और वहां पर सीधा आपकी टच आईडी से आपका काम हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा फास्ट बना देता है मैकबुक को और एक अच्छा एड ऑन है। अब बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में जो कि है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। तो हम अपनी बैटरी आइकन की तरफ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो बैटरी हेल्थ है, अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है बैटरी कंडीशन नॉर्मल और यहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैटरी भी देख सकते हैं कि कितनी आपकी जो बैटरी है अभी कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ना तो ये बैटरी की जो एजिंग है उसको कंट्रोल करता है और सीखता है कि आपका डेली रूटीन क्या है और किस तरीके से आप अपने मैक को चार्ज करते हो। तो उसी तरीके से आपकी बैटरी को काफी ऑप्टिमाइज रखता है। तो ये आप जरूर इनेबल कर लें अगर आपको अपनी बैटरी जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलानी है अपने मैकबुक में। तो अब आते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट पे जो कि है विंडोज स्विचर्स के लिए। ये 4 टिप्स उन लोगों के लिए और उनकी जो यूजेस है डेली वो उसको काफी इजी बना देगा। तो पहली जो हम चीज है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली सेटिंग के बारे में बात करते हैं। हमें जाना है अपनी सेटिंग्स में, उसके बाद हमें स्क्रॉल करना है नीचे और जाना है ट्रैक पैड में। ट्रैक पैड में जाने के बाद हमें जाना है जूम एंड स्क्रॉल में। तो यहाँ पर आपको नेचुरल स्क्रॉलिंग को कर लेना है ऑन और जो आपका स्क्रॉल 2 फिंगर स्क्रॉल जो आप विंडोज में करते हो वो बिल्कुल सेम हो जाएगा जो मैक में आप कर पाओगे, क्योंकि मैक में जो स्क्रॉलिंग होती है वो उल्टी होती है। तो जैसे ही आप इसको ऑफ करते हैं तो आपका जो स्क्रॉलिंग है वो उल्टा हो जाएगा कि आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो दैट्स हाउ इट चेंज। आपको सिर्फ ऑन करना है और आप जो ट्रैक पैड को पहले यूज करते थे विंडोज में वो सेम स्क्रॉलिंग आपको मैकबुक में भी मिल जाएगी। बात करते हैं अगली चीज की। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें मॉडिफायर सेट करना है। बहुत सारे लोगों को कमांड +C कॉपी करने के लिए जो कमांड का बटन है वो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बार के क्लोज होता है, तो उसकी आदत नहीं होती। तो कुछ लोगों को अभी भी आदत होती है कि मैं अपना जो कॉर्नर बटन है उसी को कंट्रोल या कमांड की तरह यूज करूं। तो इसको भी चेंज किया जा सकता है। आपको जाना है सेटिंग में, सर्च बार में आपको सिलेक्ट करना है मॉडिफायर। मॉडिफायर के बाद ना कीबोर्ड के नीचे आपको दिखेगा कस्टमाइज मॉडिफायर कीज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे ही जो मेन बटन आपके कैप्स लॉक, कंट्रोल, ऑप्शन, कमांड एंड ग्लोब, इनके सारे फंक्शंस आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसे मैं यहाँ पे कमांड की जगह ग्लोब को सेट करके और यहाँ पर कमांड की जगह इसको ऑपोजिट करके डन कर सकता हूँ। तो अब जो काम है मेरा कॉपी करने का वो मेरे ग्लोब बटन जो कॉर्नर बटन है उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें आप चेंज कर सकते हो और इजीली इनको आपस में स्वैप कर सकते हो, क्योंकि विंडोज यूजर को आदत होती है कंट्रोल जो कॉर्नर बटन है उसको यूज करने की। तो ये ऑप्शन के लिए काफी हेल्पफुल है। अब चलते हैं हमारी अगली सेटिंग की तरफ जो है विंडो स्नैपिंग। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे दोनों जो विंडोज हैं वो कॉर्नर टू कॉर्नर मेरी जो है अलाइन हो रखी है। बट इसको अलाइन करने के लिए हमको एक ग्रीन बटन का यूज करना पड़ता है। इस पे हवर करते हैं तो हमें ऑप्शन देता है कि हमें इसे कहाँ शिफ्ट करना है, ऊपर शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। बट उसको करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत है जिस एप्लीकेशन का नाम है रेक्टेंगल। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा इस एप्लीकेशन का। इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ कमांड और ऑप्शन दबाना है और विंडोज पे आपको ये कोई भी लेफ्ट राइट अप डाउन जब आप क्लिक करेंगे तो आप उसको आराम से कहीं भी स्विच कर सकते हैं विद ईज। तो जैसे विंडोज में स्नैपिंग होता है इसी तरीके से आप इस ऐप को यूज कर सकते हो। और विंडोज यूजर के लिए ना ये काफी कॉमन चीज है करनी, जो अपनी विंडोज को अपने हिसाब से
से अलाइन करना चाहते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। अब ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे यूजर्स मिस करते हैं। अब जैसे मेरा यहाँ पे ब्रेव खुला हुआ है, अब मैं इसको अगर क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं क्रॉस बटन पे क्लिक करूंगा, बट यहाँ पे आप ये छोटा सा डॉट देख रहे हैं ब्राउजर के साइड में, ये बताता है कि ये ऐप अभी भी रनिंग है उसी स्टेट में। जैसे कि मैं अब सफारी को क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, ये क्लोज कर दिया बट सफारी अभी भी रनिंग है। यहाँ पर देखिए रनिंग है। मैं वापस खोलूंगा तो ये वापस वैसे ही खुल जाएगा, ये क्लोज नहीं हुआ है। ये आपके सिस्टम पे अभी भी रन कर रहा है और आपकी जो मेमोरी है उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो उसको परमानेंटली क्लोज करने के लिए या तो आपको कंट्रोल की के साथ इसको प्रेस करना पड़ेगा एंड देन क्विट पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे एक इजी तरीका ये है कि आप इसको खोलें और कमांड प्लस क्यू को जब आप प्रेस करेंगे तो ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि काफी इजी है कि विंडोज में जब भी आप यहाँ पर किसी चीज को क्रॉस करते हो वो टास्क परमानेंटली क्लोज हो जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो टास्क पीछे रन होता रहता है। तो इसका अच्छा ऑप्शन ये है कि आप विंडो प्लस क्यू दबाओ तो विंडो प्लस क्यू का मतलब है क्विट, और वो उस टास्क को बंद कर देगा। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना देगी जब भी आप नए मैकबुक या विंडोज से मैकबुक पर स्विच कर रहे हो। तो प्लीज मुझे बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ लाइक, और आप बताना इनमें से कितने शॉर्टकट आप यूज करने वाले हो अपने नए मैकबुक पे। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका जवाब भी देता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप टैकिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।